Hello student, good morning everyone. I am going to tell about fraction of standard 6 and 7. आज हम फ्रैक्शन पढ़ाने वाले हैं। क्लास 6 और 7 दोनों में फ्रैक्शन है। क्लास 6 में चैप्टर नंबर 7 जो है फ्रैक्शन है और क्लास 7 में चैप्टर नंबर 2 जो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल है। तो आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। और क्लास 6 में भी डेसिमल है जो एक चैप्टर में है। आज हम लोग पहले फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन होता क्या है? लिखेंगे द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a by b, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग b not is equal to 0 where a and b are any whole number। लेकिन हम लोग यहाँ देखें अगर तो b तो वैल्यू 0 होगा नहीं, तो b तो होल नंबर हो नहीं सकता है। क्या होगा? नेचुरल नंबर। लेकिन हम लोग लिखते क्या है, a और b कोई भी होल नंबर हो सकता है। a जो है 0 भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 0 आने से। जो नंबर को हम लोग जिस नंबर को हम लोग a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 3/5 फ्रैक्शन है, 1/2 फ्रैक्शन है, सिर्फ 6 ये भी फ्रैक्शन है। बोले कैसे? तो नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 दे सकते हैं। सिर्फ 0 भी फ्रैक्शन है। बोले कैसे? नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन को समझ सकते हैं कैसे क्या होता है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन भी बहुत तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हम लोग कौन कौन से टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे देखते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो कहा जाता है क्या कि जिसका न्यूमरेटर, जैसे एक बात और हम लोग को समझना पहले, जो फ्रैक्शन होता है जो a बाई बी के फॉर्म में होता है, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। अब हम लोग को करना क्या है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में? प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो जिसका डिनोमिनेटर जो होता है न्यूमरेटर से बड़ा होता है। मतलब जैसे अगर लिखा जाए तो 2 अगर लिखा जाए 5, तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि 2 क्या है? न्यूमरेटर है, और यह क्या है? डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर जो हुआ न्यूमरेटर से क्या है? बड़ा है। तो याद रखना है क्या कि जिसमें डिनोमिनेटर जो हो न्यूमरेटर से बड़ा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखना है इस बात को। जैसे 1/2, 6/8, 9/10, 11/13 कितना बड़ा है इससे मतलब नहीं है। ये नहीं कि 1 बड़ा हो या 2 बड़ा हो, 3 बड़ा हो, ऐसा कोई बात नहीं है। 1/100 को भी लिखा जाए ये भी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। कितना बड़ा है उससे मतलब नहीं है। बस हम लोग को यह ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो वो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखते हैं क्या है सेकेंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो बस इसी का जस्ट उल्टा अगर देखा जाए तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है जस्ट उल्टा? अगर इसमें डिनोमिनेटर बड़ा था तो इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होगा। मतलब समझना क्या है क्या कि अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे अगर लिखा जाए 5/2, 7/3, 5/4, अब इसमें भी कितना बड़ा है उससे मतलब नहीं है, बस बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग क्या सीखे? प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन होता है जिसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन ये क्या होता है? तो उससे पहले हम लोग ये प्रॉपर फ्रैक्शन को समझेंगे।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग अभी क्या लिखें कि जिसका डिनोमिनेटर जो होता है न्यूमरेटर से छोटा होता है या न्यूमरेटर बड़ा होता है सीधे। तो हम लोग जैसे लिखे 5/2, यह क्या था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे 5 में, 2 2 जा कितना होता है 4, बच गया कितना 1। ये जो है यहाँ पे लिखाता है और ये जो नीचे है ये वाला टर्म ऊपर चला जाता है और यहाँ पे जो भी है वह नीचे चला आता है। इस टाइप का जो फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो याद रखना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर देखा जाए 7/3 है, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ इसलिए हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि यहाँ दोनों तरफ क्या है 2 है, तो कोई बच्चा कंफ्यूज कर सकता है कि कहाँ वाला 2 यहाँ लिखे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको देते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं 7 में, 3 2 जा कितना होगा 6, बच गया कितना 1। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा या कहीं लिखा हुआ नहीं कि 2 ही होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो रहता है वहां यहाँ लिखते हैं, जो भी नीचे बचता है उसको ऊपर ले जाते हैं और जिससे हम लोग भागा दिया वो हमेशा कहाँ होता है नीचे। किससे भागा दिए थे 3 से। यह हमारा टर्म जो आया मिक्स फ्रैक्शन आया, यह जो था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब बोलेंगे सर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जितना आता है ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। जैसे 3 2 जा 6 और 6 में 1 से 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 और नीचे कितना है 3। यह हो गया हमारा क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसके बाद हम लोग इम्प्रॉपर मिक्स्ड इम्प्रॉपर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और एक लेते हैं हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन देख लेते हैं दोनों को क्या होता है। तो देखा जाता है, कहा जाता है क्या लाइक फ्रैक्शन में कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, और जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे अब यहाँ पे बात यह रहा कि सर अनलाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन आप बताएं कि जिसका डिनोमिनेटर सेम है और सेम नहीं है उसको लाइक और अनलाइक बोलते हैं। तो इस टाइप के जब भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक से तो कंपेयर कर नहीं सकते हैं कि सेम है। जैसे अगर मान लेते कोई लिख दिया 2/3 और बोलेगा कि लाइक फ्रैक्शन है, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शन है? डिनोमिनेटर सेम है तो किससे सेम है? एक ही तो है ही। तो और हम लोग लेंगे जैसे मान लेते हैं 2/9 लिखा हुआ है, 3/9 लिखा हुआ है, 7/9 लिखा हुआ है, 5/9 लिखा हुआ है। तो अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि जितना भी फ्रैक्शन है सबका डिनोमिनेटर कितना है 9 है। ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन हुआ लाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे अगर देखा जाए 4/5 5/6 देख लेते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, तो लेकिन सर कोई एक मैच कर रहा है उससे मतलब नहीं हम लोग को, बस यहाँ डिनोमिनेटर देखना है डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। नहीं सेम है यहाँ क्या होगा अनलाइक फ्रैक्शन। और ले लेते हैं 1/2, तीनों का अगर हम कंपेयर करेंगे ये भी क्या है अनलाइक फ्रैक्शन। तो अब यहाँ पे बात यह होता है कि क्या हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। याद रखना है पहले लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो। अब हम लोग को करना क्या है, एक क्वेश्चन आता है क्या कि लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, या अगर सॉरी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, या अगर नहीं भी देता है तो अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करें तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देता है। तो उस केस में हम लोग को अनलाइक फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तब जाकर के हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो देख लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका एक रूल क्या है कि जितना भी डिनोमिनेटर है सबका हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो जब हम लोग 5 6 और 2 का एलसीएम लेंगे
कहीं भी एलसीएम लेंगे तो देखते हैं क्या है 5 और 6 और 2 का एलसीएम जो होता है हमारा कितना आता है 30 आएगा। कितना आएगा 30। अब क्या करना है हम लोग को, जब एलसीएम हमारा 30 आया तो करना क्या है अनलाइक फ्रैक्शन में कि जितना भी फ्रैक्शन दिया हुआ है सबका डिनोमिनेटर किसी तरीके से 30 हमको बनाना है। कैसे बनेगा 30? तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना है कि हम लोग लिए एलसीएम तो कन्फर्म मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड तो करेंगे नहीं। तो अब हम लोग को देखना क्या है कि 5 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, तो 6 से। तो अब यहाँ पे 6 से सिर्फ नीचे वाले में मल्टीप्लाई नहीं होता है तो ऊपर वाले में भी होता है। तो 4/5 में हम लोग जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24/30। अब यहाँ कितना है 5/6 है, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, तो 5 से, तो 25/30। अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 30 होगा, तो 15 से। तो 1/2 में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो कितना होगा 15/30। याद रखना है। अब देखेंगे यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर कितना हो गया 30, यहाँ क्या हो गया लाइक फ्रैक्शन। याद रखना हम लोग को कि लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन में एलसीएम लेकर कन्वर्ट करते हैं, और यह करना जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन को जब तक हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हैं उसको हम लोग इजीली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर पाते हैं। अब हमारा इसके बाद पढ़ना है एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है देख लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब यह होता है कि इक्वलिटी में लिखना है, बस इतना याद रखना। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है इक्वलिटी में लिखना है। अब इक्वलिटी क्या होता है, जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई लिखा हुआ है 6/8, अब इसका मतलब यह हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कि हम लोग सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड या फिर मल्टीपल कर सकते हैं। याद रखना हम लोग को कि सेम नंबर से सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई ही करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 2 से ऊपर अगर हम लोग 2 से डिवाइड किए तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12/16। अब यहाँ पे 6/6 था और कितना था नीचे 8 था, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी हम लोग को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो कितना होगा 18/24। अब यहाँ 6/8 है, अब हम लोग डिवाइड देते हैं तो 2 से अगर ऊपर डिवाइड देंगे तो नीचे भी 2 से डिवाइड देते हैं, कितना आएगा 3/4। तो अब यहाँ देखने वाली बात क्या है कि यार किसका बना था 6/8 का, तो 6/8 12/16 18/24 3/4 सब एक दूसरे के इक्वालिटी में है, सब इक्वल है। इसी को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। करना क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कि सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। याद रखना है कि अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई ही करना होगा, ऊपर अगर डिवाइड किया तो नीचे भी डिवाइड ही करना होगा। जितना नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई या डिवाइड किए हैं उतना ही नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है, और जो भी नंबर आता है सब एक दूसरे की इक्वलिटी में होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब एक और चीज फ्रैक्शन में पढ़ना है हम लोग को कंपेयर करने के लिए, कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कंपेयरिंग फ्रैक्शन जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया है 3/7 और 8/11 और हम लोग को यहाँ पे बोलता क्या है विच इज ग्रेटेस्ट या विच इज स्मॉलेस्ट, इसमें से कौन ग्रेटेस्ट है और कौन स्मॉलेस्ट है कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको डिवाइड देते हैं, उसके बाद इसको फाइंड आउट करते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। उससे इसमें इसलिए क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें इससे तो कितना आएगा 33 और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 11 में जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो 33 और 7 में जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 कितना होता है 56। तो हमारा नंबर कौन सा बड़ा आया 56 आया बड़ा, इट मींस इसमें कौन सा बड़ा होगा ये बड़ा होगा।
अब यहाँ पे कहता क्या है, जैसे लिखा हुआ 3/4 और 4/5। अब पूछता है विच इज ग्रेटेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15 और 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16। तो कौन बड़ा नंबर है, 16 बड़ा है। इट मींस फ्रैक्शन में कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। तो कंपेयरिंग करने आ गया। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवीजन। ठीक है, वो सब जितना भी है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।